भारतीय इतिहास और हिंदू महाकाव्य का प्रशंसक कौन नहीं है। हम सभी को बचपन से ही हमारे महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं से परिचित कराया गया है। शूरवीर और बहादुर योद्धाओं की वीरतापूर्ण कहानियों से लेकर देवों और असुरों के बीच लड़ाई तक हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के त्रिशूल या ब्रह्मास्त्र के रूप में कुछ बहुत ही शक्तिशाली हथियारों का जिक्र मिलता है। क्या हमने कभी सोचा है कि वास्तव में इस तरह के कुछ हथियार सच में थे जो इतने शक्तिशाली थे? क्या हमारा इतिहास इतना समृद्ध था कि हमें समझ ही नहीं आया कि ये हथियार क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना महान हिंदू पौराणिक कथाओं में इस्तेमाल किए गए हथियारों को करीब से देखा जाए। इस वीडियो में हमने हिंदू पौराणिक कथाओं के 10 सबसे शक्तिशाली हथियार के बारे में बात करेंगे, जो सृजन, शक्ति, समृद्धि और बलिदान के प्रतीक के रूप में स्वयं परम शक्ति है और हिंदू देवी देवताओं द्वारा संचालित भी किया गया है। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने आप सबके लिए एक बोनस वेपन रखा है। तो इससे पहले कि हम अलग अलग अस्त्रों के बारे में बात करें, मैं आपको अस्त्रों का मतलब बता देता हूँ। पौराणिक समय में कोई भी भगवान या मानव मंत्रों की मदद से कोई भी जीवित या निर्जीव वस्तु को अलौकिक हथियार में बदल सकते थे। ऐसे ही मंत्रों द्वारा प्रवाहित चीजें अस्त्र कहलाती थी, जो इतने शक्तिशाली थे कि यह जिस किसी भी चीज पर निशाना साधते थे उन्हें नष्ट कर देते थे। लेकिन समय के साथ साथ अस्त्रों का मतलब भी बदल गया है, क्योंकि हमारे पास उन मंत्रों की शक्ति तो रही नहीं, तो अब अक्सर इसे तलवार या धनुष बाण के रूप में ही दर्शाया जाता है। और जो लोग अस्त्रों को धारण करते थे उन्हें अस्त्रधारी कहा जाता था। तो चलिए अब हम विभिन्न अस्त्रों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है त्रिशूल। दुनिया भर में सबसे डिस्ट्रक्टिव माने जाने वाला वेपन है त्रिशूल, और वो भी क्यों ना हो, क्योंकि ये वेपन भगवान शिव और देवी शक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पावरफुल वेपन है। त्रिशूल किसी भी अलौकिक हथियार को निष्क्रिय कर सकता है और एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे भगवान शिव के अलावा कोई भी रोका या नियंत्रित नहीं कर सकता। चूंकि भगवान शिव को विनाश के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए हिंदुओं का मानना ये है कि भगवान शिव समय आने पर दुनिया को नष्ट करने के लिए त्रिशूल का ही उपयोग करेंगे और उस समय कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि त्रिशूल का विरोध करने वाली एकमात्र शक्ति स्वयं शिव है। दूसरे में हम बात कर लेते हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक सर्कुलर डिस्क जैसा दिखने वाला अस्त्र है, जिसमें 108 शार्प एजेस होते हैं। इसे चक्रस्थ अजवार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु अपने 4 हाथों शंख, गदा और पद्म में से एक में इस सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। चक्र इस बात का भी प्रतीक है कि भगवान विष्णु सेलेस्टियल बॉडीज और हेवन के स्वामी हैं। इसका प्रयोग इस संसार में कानून एवं व्यवस्था के शत्रु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कई पौराणिक कथाओं में तो ये भी कहा गया है भगवान शिव की ओर से भगवान विष्णु को दिया गया ये उपहार था। इस चक्र में एक खास बात यह भी है कि ये शत्रु का नाश करने के बाद अपने आप भगवान विष्णु के पास लौट आता था, जिसे इस विपन को नियंत्रण करना आसान हो जाता है। तीसरे में हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र हिंदू लोक कथाओं में मौजूद घातक हथियारों में से एक है। इसे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए या तो आपको ध्यान करने की जरूरत है या केवल गुरु ही अपने शिष्य को प्रदान कर सकता है। ब्रह्मास्त्र का उपयोग दिन में केवल एक बार ही किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र न केवल उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ आसपास के पर्यावरण को भी नष्ट कर देता है, और जिस जगह इसका उपयोग किया जाता है वह भूमि बंजर हो जाती है। इतिहास में विश्वामित्र ने, वशिष्ठ श्री राम ने, रावण, अर्जुन ने अश्वत्थामा आदि के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था। अब बात करेंगे हम ब्रह्म शीर्ष अस्त्र। ये भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे शक्तिशाली हथियार है। ऐसा कहा जाता है ब्रह्म शीर्ष अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है।
ऐसा माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा के 4 सिर शामिल हैं, जो हिंदुओं के 4 पवित्र वेदों का प्रतीक है। इस हथियार की एक स्पेशलिटी यह भी है, इसकी एनर्जी को पवित्र मंत्रों के उपयोग के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यहाँ तक कि छोटे से घास पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जब भी इस अस्त्र का प्रयोग किया जाएगा तब आग का तूफान उठेगा और आसमान से हजारों मीटियोर्स गिरेंगे। साथ ही पृथ्वी के विनाश भी कुछ दिनों तक ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक रहेगा। हिंदू पुराणों में कहा गया है कि इस घातक हथियार से प्रभावित क्षेत्र में 14 वर्षों तक बारिश और खेती नहीं होगी, जिससे ये धरती धूल में बदल जाएगी। 5वें में हम आ जाते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया तीसरा और सबसे घातक विपन है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार ये हथियार ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता है। हिंदू पुराणों के अनुसार जब इस हथियार का प्रयोग किया जाएगा तो इसकी असहनीय गर्मी के कारण महासागर उबलने लगेंगे, जबकि पृथ्वी अपने पहाड़ों और चट्टानी मैदानों के साथ हवा में तैर जाएगी और सब कुछ जल जाएगा, यहाँ तक कि राख भी नहीं बचेगी। हालांकि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। चौथे में आते हैं हम रुद्र अस्त्र। शिव, जिन्हें हम सब ध्यान और योग के लिए जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि रुद्र अस्त्र यानी उनकी तीसरी आंख उनके शरीर के सबसे पावरफुल एलिमेंट है, जिसे शिव की तीसरी आंख का नाम दिया गया है। भगवान शिव अपने महान ध्यान के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ध्यान और योग से एकत्रित की गई सारी शक्ति उनके माथे के मध्य क्षेत्र में चैनलाइज होती है, जिसे ह्यूमन बॉडी का 10वां द्वार भी कहा जाता है। रुद्र अस्त्र ब्रह्मांड की सबसे डेडलिएस्ट शक्ति है और यह केवल भगवान शिव के क्रोधित होने पर ही एक्टिवेट होती है। जब भी उनकी तीसरी आंख खुली है या आगे जब भी खुलेगी तो यह पूरी धरती को राख में बदल देती है और सेलेस्टियल बींग्स को भी आसानी से नष्ट कर सकती है। 7वें में आ जाते हैं हम नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे घातक और शक्तिशाली हथियारों में से एक है, जिसका इस्तेमाल भगवान विष्णु ने अपने नारायण अवतार में किया था। इस अस्त्र की स्पेशलिटी यह है कि जब भी इसका इस्तेमाल किसी पर किया जाता है तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स जैसे गदा, चक्र, लाखों अस्त्र शस्त्र फेंकता है और फिर सारे वेपन्स एक साथ दुश्मन पे अटैक करते हैं। और इससे खुद को बचाने का एकमात्र तरीका ये है कि खुद को इसके आगे सरेंडर कर दिया जाए। अब हम बात करेंगे शिवास 3 बाण। ये 3 बाण भगवान शिव की शक्तिशाली हथियारों में से एक है। हालांकि जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह 3 एरोस का कॉम्बिनेशन है जो घटोत्कच के पुत्र बारबरी को दिया गया था। प्रत्येक तीर के अपने गुण थे। पहला तीर उन सभी लक्ष्यों को टारगेट करेगा जिन्हें आर्चर डिस्ट्रॉय करना चाहता है। दूसरा तीर उन लोगों को टारगेट करेगा जिन्हें आर्चर सेव करना चाहता है। और तीसरा तीर जब निकाल दिया जाएगा तो वो पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। 9वें स्थान में मैंने रखा है पशुपतास्त्र को। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पशुपतास्त्र ह्यूमैनिटी के लिए अब तक का सबसे विनाशकारी और घातक हथियारों में से एक है। हिंदू पुराणों के अनुसार यह देवों के देव महादेव की पत्नी यानी महाकाली का हथियार है। महाकाली का अर्थ है देवी जो समय से परे है, गॉडेस हु इज बियॉन्ड टाइम। पशुपतास्त्र सृष्टि और मनुष्य का विनाश करने में सक्षम है। आज तक केवल 2 योद्धा ही इस विपन को प्राप्त करने में सक्षम थे, महाभारत में अर्जुन और रामायण में इंद्रजीत। हालांकि इस हथियार के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि हर बार जब भी इस हथियार को यूज किया जाता है तो इसका सिर कभी भी एक जैसा नहीं होता है। ये हमेशा अपने हेड को चेंज कर लेता है, तो आप इसे शेप शिफ्टिंग वेपन भी कह सकते हैं। 10वां और सबसे आखिरी अस्त्र है वज्र। वज्र युद्ध या वज्र भगवान इंद्र का निजी हथियार है जो थंडर बोल्ट छोड़ता है। ऋषि दधीची की हड्डियों से निर्मित और स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित इस हथियार का उपयोग सबसे पहले राक्षस वृत्तासुर को मारने के लिए किया गया था, क्योंकि उसने वरदान लिया था कि कोई भी मेटेलिक वेपन उसे नहीं मार सकता।
यह हथियार न केवल बुराई पर भगवान की जीत का प्रतीक है, बल्कि मानव जाति की स्वतंत्रता के लिए संत के बलिदान का भी प्रतीक है। हमारे 10 वेपन्स के बारे में तो मैंने बता दिया, अब मैं बताऊंगा हमारे बोनस वेपन के बारे में, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था और मैंने उसको सबसे आखिरी में बताने का वायदा किया था। विजया कर्णास बो, विजया धनुष कर्ण को परशुराम ने दिया था। ऐसा माना जाता है कि जो भी इसे धारण करता है उसे यह धनुष विजय की गारंटी दे सकता है। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयी कहा जाता था। कर्ण के धनुष में ऐसे गुण थे जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थे। तो दोस्तों, ये था हमारे इतिहास का कुछ पावरफुल और डिवास्टेटिंग वेपन्स। अब आप हमें ये बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट वेपन कौन सा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।